बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वीडियो 31। आइए आज नक़ूश उर्दू में हम नया काम करते हैं। यहाँ पर वाहिद जमा है 3 पेज पर, पेज नंबर 37, 38 और 39। बेटा तीनों पे ये एक ही काम है, इसलिए मैं आपको एक ही वीडियो में ये तीनों पेज समझा रही हूँ। ठीक है, आप आराम आराम से फिर ये तीनों पेज काम कर लीजिएगा। इन तीनों पेज पे आप डेट डाल लीजिएगा, जिस भी डेट को आप काम कर रहे हों। 10/10/2020 मैंने ये डेट डाल दी। आप जब भी काम कर रहे हों वो डेट आप डाल सकते हैं। 10/10/2020 तीनों पेज पे, क्योंकि सेम काम है इसीलिए मैं आपको एक साथ समझा रही हूँ। आइए पेज नंबर 37 खोलें। वाहिद जमा आप पहले भी पढ़ चुके हैं, डेट डाल लीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, नीचे दिए गए वाहिद और जमा को पढ़िए, लिखिए और याद कीजिए। देखें बेटा, यहाँ पे जो वाहिद जमा लिखे हुए हैं इनको आप मेरे साथ पढ़िए। वाहिद मैं आपको बता चुकी हूँ एक चीज़ को कहते हैं, और एक से ज़्यादा होता है तो वो जमा कहलाती हैं। ठीक है, पढ़िए। चमचा चमचे, जूता जूते, केला केले, पंखा पंखे, अंडा अंडे, डंडा डंडे, मुर्गा मुर्गे, दरवाज़ा दरवाज़े, पत्ता पत्ते, लिफाफा लिफाफे। यहाँ पे बेटा एक बात और तलब है कि यहाँ पे जितने भी लफ्ज़ हैं वो जो हैं या तो अलिफ पे ख़त्म हुए हैं या गोल हे पे ख़त्म हुए हैं। ठीक है, तो जब भी कोई लफ्ज़ अलिफ या गोल हे पे ख़त्म होता है तो उसकी जमा बनाते वक्त बड़िए लगता है। अब आप देखिएगा सबकी जमा में बड़िए लगा हुआ है, क्योंकि हर लफ्ज़ अलिफ या गोल हे पे ख़त्म हुआ है। अब आपको ये लफ्ज़ देख देख के नीचे वैसे ही लिखना है। ठीक है, चमचा लिखा हुआ है तो चौड़ी वाली लाइन में आप चमचा के नीचे चमचा लिखेंगे। यहाँ पे आपको राइटिंग करनी है। चमचे तो आपको चमचे ही लिखना है। ठीक है बेटा, इस पूरे पेज की राइटिंग कर लीजिएगा बहुत अच्छी और इस पर कलरिंग कर लीजिएगा। ये पूरा पेज आप काम कर लेंगे। दूसरे पेज पे भी वाहिद जमा यही है। यहाँ पे कुछ अल्फाज लिखे हुए हैं, पहले आप डेट डाल लीजिएगा और फिर यहाँ देखें लिखा हुआ है, मुदरजा झैल अल्फाज में से वाहिद और जमा अल्फाज अलग अलग करके लिखिए। ठीक है, मुदरजा झैल, झैल का मतलब होता है नीचे जो लिखे हुए हैं। अब ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं, मैंने आपको इसका पहले भी तरीक़ा बताया था कि हम वाहिद पे अंडरलाइन कर लेते हैं और फिर सारे वाहिद अल्फाज हम वाहिद के कॉलम में लिखेंगे और फिर उन्हीं अल्फाज की जमा हम ढूंढेंगे, उनको कट कर देंगे और उन्हीं अल्फाज की जमा हम यहाँ लिखेंगे। मेरे साथ पढ़ लीजिए, हम साथ साथ अंडरलाइन भी करते रहेंगे जो वाहिद होगा। ठीक है, लिफाफा वाहिद है, हमने इसको अंडरलाइन कर लिया। लिफाफा, पत्ते पत्ते जमा है, इसको हमने छोड़ दिया। दरवाज़ा, मुर्गे, डंडा, अंडे, पंखा, केले, जूता, चमचे, लिफाफे, पत्ता, दरवाज़े, मुर्गा, डंडे, अंडा, पंखे, केला, जूते और चमचा। देखिए बेटा, मुझे कितनी आराम से पता चल गया कि जो लफ्ज़ बड़ी ये पे ख़त्म हो रहा था वो जमा है। इसी तरह आपको पता चल जाएगा, जमा अल्फाज हमने छोड़ दिए, हमने सिर्फ वाहिद को अंडरलाइन कर लिया। अब हम वाहिद के कॉलम में, जैसे पहला क्या है, लिफाफा। ठीक है, ये हमने लिख दिया लिफाफा। ठीक है, अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि अब आपको लिफाफा की ही जमा यहाँ पे लिखनी है। अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे लिफाफे की जमा कहाँ है। ये देखिए बड़ी ये लगा हुआ है, तो ये लिफाफे की जमा है। हमने इसको यहाँ पे कट करा और हमने यहाँ इसकी लिफाफे की जमा लिख दी, लिफाफे। ठीक है बेटा, अब दूसरा लफ्ज़ पत्ते था, हम छोड़ देंगे क्योंकि ये जमा है। अभी हम वाहिद अल्फाज पहले लिखेंगे। अब ये देखिए दरवाज़ा। ठीक है, दरवाज़ा। ठीक है, लाइन पे पूरा आया। ये हमने वाहिद लिख लिया, दरवाज़ा। अब हम यहाँ पे दरवाजे की जमा ढूंढेंगे। ये बढ़िया लगा हुआ है इसमें, ये दरवाजे की जमा है, दरवाजे। ठीक है, दरवाजे। अब मैं आपको बेटा ये पूरा पेज करके नहीं बता रही, क्योंकि जब आप खुद करेंगे तो आपको मज़ा आएगा और आपको ये लफ्ज़ पढ़ना भी आएंगे। मैंने अंडरलाइन कर दिए, आप खुद बेटा सारे वाहिद लिखिएगा, उनको पढ़िएगा, उनकी जमा ढूंढ के कट करिएगा और आगे लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आप आ जाइए पेज नंबर 39 पर।
ठीक है, ये पेज जो है यहाँ पे दो तरह की वाहिद और जमा मिला के लिखी है। एक वो है जिसमें बड़ी ये आएगा, ठीक है, और एक वो जमा है जिसमें ये और नून गुन्ना आएगा। अब ये पेज करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बोर्ड पे समझा दूं। अगर आपने समझ लिया कि किस लफ्ज़ में बड़ी ये और किस लफ्ज़ कौन से लफ्ज़ों में ये और नून गुन्ना आएगा, तो आपको ये पेज करना बहुत आसान हो जाएगा और आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आइए पहले आप थोड़ा समझ लें, फिर हम इस पेज पे आके ये काम करेंगे। ये देखिए बेटा, पेज नंबर 39 पे जो वाहिद जमा है उसमें दो तरह के अल्फाज मिला के दिए हुए हैं, जिसमें एक में कुछ अल्फाजों में बढ़िया आएगा और कुछ अल्फाजों में ये और नून गुन्ना आएगा। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से रूल्स आपको बता दिए हैं। अगर आपने ये समझ लिया तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एक बात का ख्याल रखिए, जब भी कोई लफ्ज़ ख़त्म हो किस पर, अलिफ, ठीक है, अलिफ पे या गोल हे पे। और गोल हे जब किसी के साथ मिलता है बेटा, ये भी गोल हे है लेकिन इसकी शक्ल ऐसी है। अगर आपको ये तीन शक्लें नज़र आ रही हैं, कोई भी लफ्ज़ जिसके आखिर में ये शक्ल आ रही हो, ये लफ्ज़ आ रहा हो अलिफ और गोल हे या गोल हे की शक्ल, जैसे ये जूता अलिफ आ गया, दरवाज़ा ये गोल हे आ गया, बस्ता में भी बेटा गोल है लेकिन गोल है क्योंकि ते से मिल रहा है तो इसकी शक्ल देखें ये मद की तरह हो गई। तो जब भी लफ्ज़ ऐसे होंगे तो हम आखिरी लफ्ज़ को हटा देते हैं। एक बात को याद रखिए, हम आखिरी लफ्ज़ को हटा देते हैं और उसमें बड़ी ये लगा देते हैं। आप देखिए अलिफ हट गया और बड़ी ये लग गया तो ये क्या हो गया, जूते। ठीक है, अब आप देखिए ये है दरवाज़ा, यहाँ पे गोल है हमने हटाया और जे के बाद हमने लगा दिया बड़ी ये, तो जमा बन गई दरवाजे। बस्ता, यहाँ पे देखिए गोल है आखिर में इसकी शक्ल, तो हमने भी गोल है हटाया और ते के साथ बड़ी ये लगा दिया, बस्ते। अगर आपको ये तीन लफ्ज़ याद रहेंगी तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी कि इन लफ्ज़ों के आखिर में जमा बनाते वक्त बड़ी ये आती है। ठीक है, अब दूसरे रूल्स पर आ जाएं इसके। बे से लेके गोल हे तक, सिर्फ दरमियान में से दो चश्मी हे तक, गोल हे तो ऊपर आ गया ना, गोल हे हटा दें इसमें से। बे से लेके दो चश्मी हे तक कोई भी लफ्ज़ जो है आखिर में इस पे ख़त्म होता है, जैसे ये देखें गोल हे पे दो चश्मी हे पे ख़त्म हुआ है, ये रे पे ख़त्म हुआ है, ये बे पे। इस तरह किसी भी हुरूफ पर कोई लफ्ज़ अगर ख़त्म हो तो उसकी जमा बनाते वक्त हमें ये और नून गुन्ना लगाना होता है। ठीक है, अब आप देखिए ये जो है कुछ लफ्ज़ों से मिल जाएगा, कुछ से नहीं मिलेगा। अब वो आपको कैसे याद रखना है, अब जैसे बे है, बे अपने से किसी ना किसी को मिलने देता है, ठीक है, क्योंकि ये शरारती नौ में से नहीं है। बे अपने आगे से लफ्ज़ों को मिलने देता है, तो इसकी जमा बनाते वक्त हमने बे की आधी शक्ल कर दी, बे को आधा काट दिया, बे और ये नून गुन्ना हमने इसके साथ मिला लिया, तो क्या जमा बन गई, किताबें। ठीक है, अब आप देखिए तलवार, इसमें जो रे है वो शरारती नौ में से है जो अपने से किसी को मिलने नहीं देता। ठीक है, अब इसके साथ हम ये और नून गुन्ना मिला नहीं सकते क्योंकि रे की आधी शक्ल नहीं होती, इसलिए हमने ये और नून गुन्ना अलहदा लिख दिया, तो ये हो गया तलवारें। ठीक है बेटा, अब है आँख। इस आँख के आखिर में देखें कौन सा है, दो चश्मी है। ठीक है, दो चश्मी है पे भी जब कोई लफ्ज़ एंड होता है तो उसकी जमा बनाते वक्त भी दो चश्मी है क्योंकि अपने आप से मिलने देता है, तो ये और नून गुन्ना हो जाता है। अब आपको अगर ये पेज समझ में आ गया तो आप बहुत आसानी से पेज नंबर 39 कर लेंगे। अब आप आइए, मैं आपको जल्दी जल्दी पेज नंबर 39 लिख के दिखाऊंगी और आपको वो समझ में भी आ जाएगा और फिर आपको याद करने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बहुत आराम से वाहिद जमा बना सकते हैं। आइए पेज नंबर 39 करते हैं। ठीक है बेटा, पेज नंबर 39 करने से पहले यहाँ डेट डाल लीजिएगा। अब हम देखिए मेरे साथ पढ़िए, किताब, बे पे ख़त्म हो रहा है, किताबें। अब आपको समझ में आ गया, बे की हमने आधी शक्ल करी, बे और ये नून गुन्ना, किताबें। चमचा, हे पे ख़त्म हो रहा है तो चमचे, जमा बनाते वक्त क्या हो जाएगा, चमचे। ठीक है, तलवार, रे पे ख़त्म हो रहा है, ठीक है, तलवारें। अब हमें पता चल गया ये नून गुन्ना इसके साथ नहीं मिलेगा, तलवारें। लिफाफा,
गोल हे पे क्योंकि ख़त्म हो रहा है, बड़ी ये लगेगा, हे हट जाएगा, लिफाफे। जूता अलिफ पे ख़त्म हो रहा है तो अलिफ हट जाएगा, ते के साथ बड़ी ये लग जाएगा, जूते। मेज़, ठीक है, जे पे ख़त्म हो रहा है, जे अपने से मिलने नहीं देगा, ये नून गुन्ना अलग लग जाएगा, मेज़ें। पत्ता अलिफ हट गया, ते के साथ बड़ी ये लग गया, पत्ते, ठीक है। साइकिल, साइकिलें, ठीक है बेटा, साइकिलें। केला अलिफ हट गया, लाम के साथ बड़ी ये लग गया, केले। बोतल, बोतलें, लाम के साथ, लाम अपने साथ ये को मिला लेगा तो ये नून गुन्ना मिला के हमने लिख दिया, बोतलें। पंखा अलिफ पे ख़त्म हो रहा है, पंखे, अलिफ हट गया तो बड़ी ये लग गया, पंखे। चप्पल, चप्पलें, लाम के साथ ये नून गुन्ना मिल गया, चप्पलें, ठीक है। अंडा, अंडे। बंदूक, अब आपको खुद समझ में आ रहा होगा बेटा कि इस किस में बड़ी ये लगाएंगे हम और किस में ये और नून गुन्ना। बंदूकें। डंडा, डंडे, ठीक है, अलिफ हटाया और बड़ी ये लगा दिया, डंडे। दरवाज़ा, हमने हे गोल हे हटा दिया और बड़ी ये लगा दिया, दरवाजे। मुर्गा अलिफ हटाया, बड़ी ये लगा दिया, मुर्गे। आँख, दो चश्मी हे के साथ ये और नून गुन्ना मिला लिया, आँखें। कमीज़, ज़्वाद के साथ ये नून गुन्ना मिला लिया, कमीज़ें। दुकान, दुकानें, ठीक है बेटा। अगर आपने मेरी वीडियो को पूरे गौर से देखेंगे तो ये पेज आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बहुत अच्छे से आपको वाहिद जमा समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा। ये काम कर लीजिएगा। अब मैं आपको बताऊं, मैंने एक टेस्ट भी दिया है जो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो आप देख लीजिए। यहाँ पे आप देखिए, सफ़ा नंबर 4 याद करें, हम आवाज़ अल्फाज, ठीक है बेटा। ये सफ़ा नंबर 4 पे मैं आपको दिखा दूं, हम आवाज़ अल्फाज होते हैं। यहाँ पे 12 अल्फाज लिखे हुए हैं जो मैं आपको इसीलिए गौर से ये पेज दिखा रही हूँ कि पिछली वीडियो अगर किसी ने नहीं देखी और काम नहीं करा तो वो अभी इस पेज को कर सकते हैं। जो नए बच्चे आए हैं जिनका काम नहीं हुआ हुआ, वो इस पेज को गौर से देख लें और याद करें। हम आवाज़ अल्फाज के मायने होते हैं कि यहाँ पे हमें एक जैसे साउंड के अल्फाज लिखने होते हैं, जैसे दम, हम, जम, खम, नम, गम। तो जब मैं आपको ये 12 अल्फाज हैं, आप अच्छी तरह इनको पढ़ लीजिएगा। जब मैं आपको टेस्ट दूंगी तो इन 12 में से मैं कोई 6 अल्फाज जो है वो 2-2 लिख दूंगी। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे लिख दिया 10 और रस। अब आपको इसके 2 अल्फाज और लिखने होंगे खुद, ठीक है। अब आप 2-2 अल्फाज तकरीबन इनके आपको अच्छी तरह याद होने चाहिए। इस तरह आपको 4 लफ्ज़ समझ में आ जाएंगे। जब मैं आपको टेस्ट दूंगी, उसको उर्दू में हम बोलते हैं आजमाइश। आजमाइश सफ़ा 4, मैं आपको 6 अल्फाज 12 में से कोई से भी 6 लिख के दूंगी, जिसके 2-2 अल्फाज आपको लिखने होंगे, ठीक है। इस पेज को गौर से देख लीजिए और जिनका ये काम नहीं हुआ इस काम को कर लीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए बेटा और दिल लगा के उर्दू पढ़िए और अच्छी से इनको याद कीजिए। अल्लाह हाफिज़।